गाड़ी से हिट किया बाइक पे। एक बंदा तो इनमें काफ़ी मुझे ट्रेंड लगा ना, जो राइफ़ल उठा के बड़ा क्लोज़ भाग रहा था मेरे साथ। दूसरी दफ़ा जब मैं भागा फिर इन्होंने कहा कि अब अगर तुम भागे तो हम ब्रश मार देंगे। फिर कहते हैं जी कोई बंदा दें ऐसा, हम उनको खुद ही पकड़ते रहा करेंगे, नाम और नंबर बस आप दें, लोकेशन हमने निकालनी है जैसे आपकी निकाली थी। तो कहते हैं जी कर्नल साहब कह रहे हैं कि $1 मिलियन पूरा करके दें। मैं हंस पड़ा, मैंने कहा कर्नल साहब को कहें मेरे पास अब मेरे गुर्दे बचे हुए हैं, वो बेच लें और पूरा कर लें। कराची वालों, यहाँ अब सिर्फ मोबाइल और कैश ही नहीं बल्कि हड्डियां तोड़कर डिजिटल वॉलेट से करोड़ों का कैश भी छीना जा रहा है। कामरान चौरंगी से इंटरनेशनल क्रिप्टो ट्रेडर JS राव का अगवा और फिर 14 करोड़ की लूट मार। अफसोस की बात तो यह है कि शक के दायरे में खुद पुलिस एहलकार हैं। मजीद क्या तफसीलात इस हवाले से जानते हैं JS राव की ज़ुबानी, तो चलिए मेरे साथ। जी, इस वक्त हमारे साथ JS राव मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि ये जो आपके साथ हुआ है इसकी क्या डिटेल्स हैं, कुछ बताएंगे आप, कैसे हुआ ये सब कुछ? जी देखें, वैसे तो मैं ऑलमोस्ट 6 साल से कराची आ जा रहा हूँ, इधर ही मैं मैरिड हूँ और पिछले 2 माह से मैं इधर शिफ्ट हो चुका हूँ कराची में। और नॉर्मल जैसे एक इंसान अपने मुल्क में सेफ़ होता है, अपने सिटी में सेफ़ फील करता है, वैसे ही मैं भी आया जाया करता था। लेकिन पिछले वीक में एक कंपटीशन विन किया था मैंने बाइनांस का, ट्रेडिंग वॉल्यूम का, पाकिस्तान में, साउथ एशिया में। तो बस वहाँ से हो सकता है कि ये चीज़ ट्रिगर की हो इन लोगों को कि शायद इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और जैसे एक नंबर आउट होने की देर होती है और इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि इनको मेरी एक एक पल की, एक एक सेंटीमीटर की मेरी लोकेशन का आइडिया था कि मैं किधर मूव कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किधर बैठ रहा हूँ। तो 16 की रात को तकरीबन 2 से ढाई बजे इन्होंने मुझे ब्लॉक 14 में डबल रोड है जो दारुल सेहत की तरफ आता है, वहाँ पे इन्होंने मुझे चेस किया, गाड़ी से हिट किया बाइक पे। और उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि मैं ना ही बाइक से आगे मैं भाग सकता था, ना ही बाइक लेके पीछे, तो वो पैदल ही मुझे भागना पड़ा। वो आपने फुटेज देखी होगी। तो एक बंदा तो इनमें काफ़ी मुझे ट्रेंड लगा ना, जो राइफ़ल उठा के बड़ा क्लोज़ भाग रहा था मेरे साथ, और बाकी 2 पीछे आ रहे थे। तो इन्होंने एक पिस्टल का फायर किया पीछे से, वहाँ पे मैं रुक गया, स्लो हो गया। तो राइफ़ल वाला बंदा था, उसने मुझे चेस किया। तो मैंने कहा आपको जो चाहिए मैं देता हूँ, आपको पैसे चाहिए, मोबाइल चाहिए? तो ही सेड नहीं, मुझे तुम चाहिए हो, चलो साथ। तो वहाँ मुझे लगा कि क्योंकि पहले भी ये 2-3 केसेस हो चुके हैं, तो मुझे लगा कि आज फिर मेरा नंबर है। अब ज़ाहिर सी बात है, वो मैं कुदरतन एक मीटिंग से आ रहा था, तो मेरे पास मेरे दोनों सेल फ़ोन्स थे जिनमें मेरे पोर्टफोलियोज़ थे। तो मैंने कहा मैं अगर बैठ गया गाड़ी में तो ये सारा कुछ वॉश कर देंगे, ज़ीरो हो जाएगा। तो उधर हमारी काफ़ी मैंने रेजिस्ट किया, जिसकी वजह से ये भी आप चोटें देख रही हैं। ये इधर इन्होंने मेरे बाजू पे अटैक भी किए हैं, वो बेसबॉल के डंडे थे, रॉड थे इनके पास, राइफ़ल्स तो थी ही। तो 2 दफ़ा मैं कामयाब भी हुआ भागने में। दूसरी दफ़ा जब मैं भागा फिर इन्होंने कहा कि अब अगर तुम भागे तो हम ब्रश मार देंगे, अब लिहाज नहीं करेंगे। बस वहाँ पे फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे बैठना पड़ा, इनके साथ जाना पड़ा। तो उधर फिर गाड़ी में भी इन्होंने मार पीट की। तो बस फिर वहाँ पे मुझे कोई आधा घंटा गाड़ी में घुमाया इन्होंने, फिर किसी घर में ले गए हैं और वहाँ भी तकरीबन 1.5 घंटा मुझे रखा। मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए इन्होंने और मेरे सारे अकाउंट्स वॉश किए। उसके बाद तकरीबन कोई इनको $3.5-4 लाख कम पड़ रहे थे। तो इन्होंने कहा हमें $1 मिलियन आप पूरा करके देंगे तो जाएंगे। तो अच्छा, ये एक परसेप्शन ऐसी दे रहे थे ना कि शायद ये कोई आर्मी की तरफ से हैं या कोई MI या ISI। तो कहते हैं जी कर्नल साहब कह रहे हैं कि $1 मिलियन पूरा करके दें। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा कर्नल साहब को कहें मेरे पास अब मेरे गुर्दे बचे हुए हैं, वो बेच लें और पूरा कर लें। तो वो भी आगे से हंस पड़े। अच्छा, घर में नहीं मारा इन्होंने मुझे ना, वहाँ मेरे साथ सही इनका बिहेवियर था। तो उसके बाद कहते हैं चलें फिर आपके लिए एक और डील है कि अपनी कम्युनिटी से लेके दें। मैंने कहा कम्युनिटी में मैं कभी मैसेज नहीं करूँगा, मुझे पता है ट्रंप के आने के बाद काफ़ी पोर्टफोलियोज़ डाउन है, तो किसी से कुछ नहीं मिलेगा और आपको बहुत टाइम लग जाएगा ये 4 लाख पूरा करते करते भी। तो फिर कहते हैं जी कोई बंदा दें ऐसा, कोई आए, कोई 1-1 लाख वाले 4 बंदे दे दें। मैंने कहा किसी के पास इतना नहीं है, आप किसी को कराची में जानते हो? मैंने कहा नहीं, मैं पर्सनली नहीं जानता। तो कहते अच्छा वेट करें, मैं कर्नल साहब से पूछ के आता हूँ क्या करना है आपका, क्योंकि वही बॉस हैं, उनके कहने पे चल रहे हैं हम।
हमारे बस में होता तो हम तुम्हें छोड़ देते। फिर 5-7 मिनट बाद है जी, कर्नल साहब कह रहे हैं कि ना कोई नाम दे दें आप, ताकि आगे उसको पकड़ें, बाकी हम उससे रिकवर करें, और आपसे जो 6-6.5 जितनी भी अमाउंट हम लोगों ने ली है ये आपका लॉस है, तो आप जो है ना हमारे साथ मिल के काम करें, हमें नाम देते रहें और हम उनको खुद ही पकड़ते रहा करेंगे। नाम और नंबर बस आप दें, लोकेशन हमने निकालनी है जैसे आपकी निकाली थी, और 30% आपको मिलेगा। अमेरिका जाएँ, ऑस्ट्रेलिया जाएँ, यहाँ कहाँ पे आप ख्वार हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सोचता हूँ, अभी तो मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। तो कहते हैं ठीक है, 2 दिन अगर आपने कोई रिपोर्ट ना की, जाएँ नहाएं सो जाएं, घर भी ना बताएं, तो फिर हम 2 दिन में आपको मिलेंगे। आपका एक सेल फ़ोन अपने पास रख रहे हैं, आईफ़ोन, वो आपको तभी मिलेगा, और फिर हम अपनी शक्ल के साथ आएंगे। एक फ़ोन मेरा इनके पास था, और ये वाला फ़ोन मेरा इन्होंने टोटल वॉश कर दिया था कॉन्टैक्ट्स कॉपी करके। तो फटाफट, मेरे कज़न है, मैं उनके पास आया। सबसे पहले तो मिसिस को कॉल की, मैंने कहा घर बात कराओ किसी से, क्योंकि अभी आप जहाँ बैठी हैं मेरे इन लॉज़ हैं। तो बस उन्होंने अपने भाई से बात कराई, वो और मेरे चाचू ससुर हैं, तो वो आए जौहर मोड़, वहाँ हम बैठे। वहाँ से मेरे कज़न हैं गुलशन में, तो उनके पास गए। उधर से फिर वीडियो मैंने अपलोड की चैनल में, क्योंकि मेरे पास एक्सेस नहीं था, ताकि लोग रुक जाएं। अच्छा, इस बीच उनको आइडिया नहीं था इतना जल्दी मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, इतनी जल्दी मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो तब तक वो 2-3 लड़कों से अमाउंट ले चुके थे, किसी से 4,000, किसी से 10,000। तो बस ये है कि वो भी बचत हो गई, कम्युनिटी का कर्जा ही नहीं हुआ मैं। तो आपको क्या लगता है कि जिन्होंने आपको पकड़ा था उनके बात करने के स्टाइल से, उनके कपड़ों के स्टाइल से, क्योंकि चेहरे तो आपने देखे नहीं थे, तो क्या आपको एजुकेटेड लग रहे थे कि अब लग रहा था ये वाकई वर्दी वाले हैं? मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो एक प्रोपोगेंडा करने की कोशिश हो सकती है कि इस चीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया जाए इदारों की तरफ, क्योंकि जिस तरह वो कर्नल साहब बोल रहे थे कि इसका डाउट, और ये जब आगे जाके इंटरव्यू दे तो ये चीज़ आर्मी से लिंक्ड हो जाए जाके। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं कोई ना दहशतगर्द हूँ, ना मैं कोई रॉ का एजेंट हूँ जो आर्मी मुझे उठाएगी। बाकी यस, पढ़े लिखे थे, और हाडी बाडी में भी आपने देखा होगा मुझसे ज़्यादा थे, और ट्रेंड भी थे। और ये 4 तो मुझे उठाने आए थे, जिस घर में लेके गए थे वहाँ 3-4 और भी थे, तो ये 7-8 बंदों की टीम थी। आईटी एक्सपर्ट इनके साथ थे, क्योंकि देखिए ये हमारी जो ऐप्स होती हैं ये सब, ये जब तक मैं अपना थंब नहीं लगाऊंगा नहीं खुलेगा, लेकिन इन्होंने थंब इम्प्रेशन लेके फिर वहाँ से खोले, यानी दोबारा मेरा थंब नहीं लगाना पड़ रहा था ना। किस इलाके में लेके गए? अब ये तो मैं नहीं आइडिया दे सकता, क्योंकि यस, पट्टी बांधी हुई थी आँखों पे। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो हमारे यहाँ जो सेफ सिटी कैमरे लगे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि सिर्फ कागज़ों की हद तक महदूद है या वर्क भी कर रहे हैं कुछ? ये देखें, आपकी पुलिस बेहतर बता सकती है, और आपके थाना जौहर वाले जो ये काम कर रहे हैं, एसएचओ साहब हैं कामरान साहब, तो वो भी इस पे वर्क कर रहे हैं। अब वो कितना वर्क करते हैं, क्या अपनी वो एक्सपर्टीज़ दिखाते हैं, तभी पता चलेगा। अगर कैमरों से वो कुछ निकाल लें तो ये तो आपको और मुझे, हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। अगर ये लोग पकड़े जाते हैं तो समझिएगा कि कैमरे वर्क करते हैं, अदरवाइज यस, या अगर नहीं कुछ होता तो समझिएगा कि कागजी हैं। अच्छा, ये जो अभी आपने इंटरनेशनल कंपटीशन विन किया है, आपको क्या लगता है कि ये विन करना आपके लिए भारी पड़ गया या जुर्म हो गया? यस, ऑब्वियसली देखें ना, पाकिस्तान का नाम रोशन करना, और टॉप 1 वॉल्यूम मेकर मैं पाकिस्तान से था, ये एक रिकॉर्ड था इटसेल्फ एशिया में। पाकिस्तान के पास ये पिवारा को जाना था, और गवर्नमेंट से तो रिवार्ड नहीं मिला, लेकिन वो रिवार्ड इस फॉर्म में मिल गया। अभी देखें, ये हाथ नहीं मूव कर सकता हूँ, ब्रीदिंग सही नहीं कर सकते, हेयरलाइन इन्फेक्शन हुआ हुआ है सारा, तो बस ये रिवार्ड मिला है वो जीतने का। तो शायद ये ना जीतता तो हाईलाइट ना होता मैं। ये जो आपके साथ हुआ ये वाकई एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है, तो आप क्या कहते हैं, इदारों से कुछ अपील करना चाहेंगे? देखें, डेफिनेटली जब आप इतनी बड़ी अमाउंट लूज़ करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी रिकवरी हो, कि ये ओवर द नाइट तो नहीं बनती। मेरी 7-8 साल की मेहनत थी, ट्रेडिंग से भी बनाया था, उससे पहले अपने फैमिली बिजनेस में था, उधर से भी किया हुआ था, तो सब छोड़ छाड़ के मैं इधर कराची आया हुआ था, अपने पाकिस्तान के लिए वर्क करने, उनको सर्व करने आया हुआ था। इधर इंस्टीट्यूट भी अपना मैंने ऑलमोस्ट इसी वीक मैंने लॉन्च करना था ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो अभी तो यूँ समझ लें बिल्कुल ज़ीरो कर दिया इन्होंने मुझे। तो इदारों से अपील है, आईजी सिंह साहब से, आर्मी चीफ साहब से,
ये तो देखें ना, अब उनका भी स्टेक बीच में आ गया, जिस तरफ ये चीज़ें कन्वे कर रहे हैं कि अमाउंट रिकवर करवाएं, कुछ ना कुछ तो रिकवर हो कि कुछ मेरे पास कैपिटल आए, मैं दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो सकूं और इन लोगों को पकड़ा जाए, ये चेन इधर ही रुकी जाए, ठीक है। क्योंकि देखें, जिस तरह मुझे कहा गया कि डील करो और कोई नाम दो, मींस कि ये आगे चेन चलनी है, इनके पास ये पूरी चेन हो सकता है मेरा नाम मुझसे पिछले वाला देकर आया हो, पहले ने भी डील हाँ, मेरा वो डील करके मेरा नाम दे के आया हो, मुझे डील करवा रहे थे कि अगला नाम दो। मैं अगर आके ये रिपोर्ट ना करता या ये चीज़ ना वो पब्लिक करता तो समझ लें मेरी तो उनके साथ डील हो चुकी थी। फिर तो उनकी तरफ से मुझे कॉल्स आती, प्रेशर होता कि अब नाम दो, क्योंकि इदारों के पास मैं नहीं गया था। अब मेरी तरफ से तो जो है मैंने दरख्वास्त दे दी थाने जौहर में। अब यह है कि आईजी सिंध साहब या हमारे होम मिनिस्टर साहब सिंध साहब तो कितना जल्दी इस पे जो है वो एक्शन लेते हैं, अब ये उन पे डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, आपने JS राव की बातें सुनी। अगर मुहाफिज ही शक में हो तो इंसाफ किससे मांगा जाए? आपको क्या लगता है कि बिजनेसमैनों के लिए कराची अब नोगो एरिया बन गया है? अपने कमेंट्स हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। सबा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।